वेलकम टू मुकुल सॉफ्टवेयर HTML5 एंड CSS3 की ट्यूटोरियल पार्ट 5 में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ पे छोड़ा था, तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में क्या करा था कि नेव बार कंप्लीट बना दिया था। पूरा मेन्यू बार हम बना चुके थे। हम कॉपी कर रहे थे कंप्लीट अपनी वेबसाइट को, हमें कुछ ऐसा बनाना है। तो अभी हमारे पास ये तैयार है, हमारा नेव बार तैयार हो चुका है। तो हमने क्या कोड किया था, हमने अपना HTML लिखा था थोड़ा सा और कुछ CSS रूल्स लिखे थे, बट CSS रूल्स हमने इनलाइन लिखे थे। तो पहले तो हम CSS रूल्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें कितने फोल्डर्स थे। पहला फोल्डर था CSS, इमेजेस, JS एंड हमारी HTML फाइल रूट पे थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो एक CSS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं। नई फाइल का को भी सेव कर लेता हूँ मैं। फाइल का नाम रखते हैं style.css। ठीक है, तो अब मैंने CSS फोल्डर में एक फाइल होगी, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, सो ये हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर था बेसिकली। तो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था कि हमने सिर्फ CSS उसी पेज पे लिखी थी, लेकिन ये गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या होता है कि आप CSS फोल्डर के अंदर एक CSS फाइल बना लें और उसे अपने HTML पेज में इंपोर्ट कर लें। और ये जितना भी कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारा कोड उठा के मैं अपनी CSS फाइल में डाल दूंगा। बस कुछ नहीं करना है, पूरा कोड उठा के मुझे अपनी CSS फाइल में डाल देना है। ठीक है, और ये मुझे स्टाइल वगैरह ये हटा देना है। यहाँ एक टैग होता है लिंक rel स्टाइल टाइप टेक्स्ट CSS और href। जो href में जो ब्लैंक आ रहा है, इस href में हमको उसका URL डालना होता है जहाँ पे कि वो फाइल अवेलेबल है। तो फाइल कहाँ पे है, हमारा CSS फोल्डर के अंदर। तो हमें क्या करना है CSS के अंदर style.css फाइल है जो कि हमें एक्सेस करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब मैंने रिफ्रेश किया पेज, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम वैसे ही हमारा कंप्लीट पेज आ रहा है। क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि हमारी CSS कहीं गई नहीं है। CSS हमने सिर्फ एक सेपरेट फाइल CSS फाइल में कर दी है और उसे हमने यहाँ पे अटैच कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप CSS को सेपरेट कर सकते हैं। तो CSS सेपरेट होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट, हमें क्या बनाना है। ठीक है, तो ये रही हमारी वेबसाइट, ये हमें बनाना था। अब हमें इसके नीचे एक बैंड बनाना है जिसमें कि ये सर्च बार है। ओके, चलिए बनाते हैं। तो बेसिक हेडर था, हेडर में नेव बार था हमारा। ठीक है ना, और ये भी हेडर में ही आएगा। तो नेव बार कितना होता है, नेव बार होता है हमारा जिसमें हमें मेन्यू है। ठीक है ना, और हेडर हमारा कंप्लीट है। तो इस नेव बार, ये जो मैं दिखा रहा हूँ कोलैप्स करने के लिए होता है, मतलब ये देख रहे हैं कोड कोलैप्स हो रहा है। अब मैं नेव बार के नीचे में एक डिव बना लेता हूँ और इस डिव पे क्लास लगा देते हैं सर्च बॉक्स। ठीक है, मैंने सर्च बॉक्स से क्लास लगा दी। अब ये सर्च बॉक्स जो मैंने क्लास बनाई है, इसको मुझे यहाँ पे बनाना होगा, क्लास को नहीं बनाई। अभी सर्च बॉक्स में मेरे को क्या लिखना है, मुझे लिखना है इसकी हाइट 50 पिक्सल और विड्थ 100%। ओके, तो अब अगर मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाता हूँ यहाँ पे और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो वो बेसिकली बन गया होगा। मैं दिखाता हूँ, बट वो इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये देखो वो बन चुका है, लेकिन वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि बॉर्डर नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसके नीचे दूसरा कलर आ गया तो वो दिख रहा है ना। लेकिन वहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो मैं बॉर्डर दे सकता हूँ बॉटम में, बॉर्डर बॉटम। इससे क्या होता है, बॉर्डर आ जाएगा बॉटम में। जैसे मैंने 1 पिक्सल का दिया। जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर की 3 चीजें आप डालते हैं। पहला डालते हैं उसकी विड्थ, तो मैंने डाली 1 पिक्सल। सेकंड होता है आपका स्टाइल, सॉलिड है या डैश्ड रखना चाहते हैं, डॉटेड रखना चाहते हैं, तो मेरे को सॉलिड रखना है। और फिर उसके बाद कलर रखते हैं, तो कलर मैंने कर दिया, मुझे ब्लैक कलर चाहिए। ओके, सो दैट्स इट। पर मैं इसे ग्रे कर देता हूँ क्योंकि ग्रे कलर यूज हो रहा है। ठीक है, सो ये नीचे वाला पार्ट आपका बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें टेक्स्ट बॉक्स लगाना है जिस तरीके का आप देख पा रहे हैं।
तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे लगाएंगे, अब यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे। इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट फील्ड यूज होते हैं, HTML5 में आप पढ़ेंगे, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा चाहे तो इनपुट फील्ड के लिए। तो इनपुट फील्ड्स होते हैं, तो इनपुट फील्ड्स में क्या होता है आपका, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो इनपुट फील्ड में आपका मैं दिखाता हूँ, इनपुट, टाइप और नेम, ये मुझे ज़रूरत नहीं है। इनपुट टाइप आपके कई प्रकार के होते हैं। टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट में आप सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। मैंने टेक्स्ट करा इनपुट और मैंने रिफ्रेश किया तो ये इनपुट फील्ड आ गया, इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, देख रहे हैं। तो ये टेक्स्ट, ठीक है। और इनपुट टाइप नंबर होता है, इसमें आप रिफ्रेश करता हूँ, इसमें आप ये नहीं, कुछ नहीं, आप इसमें ABCD अल्फा नहीं लिख सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिक ही लिख पाएंगे आप, दिख रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिक अगर आप नंबर कर देते हैं। ईमेल में आप ईमेल लिखते हैं, ठीक है। ईमेल के लिए यूज होता है। और पासवर्ड होता है, आपका पासवर्ड के लिए, देख रहे हैं डॉट डॉट बन के आ रहे हैं। एंड सर्च होता है आपका, सर्च के लिए अगर आप सर्च में कुछ लिख के एंटर करते हैं तो वो सर्च करिए की तरह जाता है, देख रहे हैं आप आपका यहाँ पे कट का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो हमें बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर्च, तो हमें सर्च चाहिए, तो इसलिए हमने इनपुट टाइप सर्च रखा है, ठीक है ना। अब मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी है, ये टेक्स्ट बॉक्स ऐसा दिख रहा है और मेरा ऐसा दिख रहा है, तो मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स को भी चेंज करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, हम दो काम कर सकते हैं, या तो इसी पे क्लास एक और क्लास लगा दें, बट ज़्यादा क्लास लगाने से सही नहीं है, तो मैंने इसके ऊपर क्लास लगा रखा है और ये सर्च बॉक्स का चाइल्ड है, तो मैं इसको ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ, इनपुट टाइप सर्च। ये टाइप सर्च मैंने इसलिए लगा दिया कि हो सकता है और भी इनपुट हो, बट अगर आप टाइप मतलब ये क्या करता है, ये बता रहा है कि इनपुट फील्ड है लेकिन उसका टाइप सर्च है, अगर मैं इसे हटा दूं तो भी चलेगा, बट फिर वो हर एक इनपुट पे चलेगा, टेक्स्ट हो, नंबर हो, कुछ भी हो। बट अब मैंने एक स्पेसिफिक कर दिया, मैंने कहा भाई उसका टाइप सर्च होगा तो ही चले, अदरवाइज ये रूल ना चले, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, तो मैंने कहा कि इसकी विड्थ जो है भाई वो विड्थ 80% कर दो, और इसकी हाइट आप 40 पिक्सल कर दो, ठीक है। और इसका मार्जिन ऑटो कर दो आप, ठीक है। मैंने ऐसा बोला और मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स ऐसा कुछ आ गया। लेकिन देख रहे हैं इसमें उस तरीके का नहीं है। पहली चीज तो इसमें थोड़ा बॉर्डर है, ठीक है। सेकंड इसमें बॉर्डर रेडियस है थोड़ा थोड़ा, देख रहे हैं, और ये सेंटर में है। तो इसके लिए आप चाहें तो ब्राउजर पे यहाँ पे करके देख ले, क्योंकि इस पे करना इसलिए आसान होता है क्योंकि आप वहाँ पे बार बार लिखते हैं फिर चेक करते हैं तो टाइम लगता है। आप यहीं पे कर सकते हैं, जैसे 80% किया है, ठीक है। हाइट मैंने कर दी है, और चलो वहीं कर देते हैं, यहाँ पे वहीं कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल, बॉर्डर पिक्सल सॉलिड एंड ग्रे कलर, और सर्च बॉक्स में थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 5 पिक्सल। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। देखो पैडिंग क्या करती है, पैडिंग ऊपर नीचे से थोड़ा स्पेस देती है इसको, ओके। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इस पे हाइट ना दें, हाइट अपने आप वो ले लेगा, इसकी हाइट के हिसाब से उसमें पैडिंग डाल देगा। देखा, अब इसने क्या करा, अपने हिसाब से अपने आप हाइट, इसकी हाइट जिसका चाइल्ड था हमारा ये वाला, इसकी हाइट के हिसाब से तुमने इसने अपने आप हाइट ले ली, और इसमें मैंने पैडिंग 5 पिक्सल डाली थी तो पैडिंग डाल दी। पैडिंग में और बढ़ा सकता हूँ, मैं पैडिंग 10 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये उसकी जैसी पैडिंग हो गई है, और ये टेक्स्ट बॉक्स भी हमारा रेडी हो गया है। बस इस टेक्स्ट बॉक्स को हमें सेंटर में करना है। तो सेंटर के लिए आप मार्जिन से, आप लेफ्ट से मार्जिन दे सकते हैं सेंटर के लिए, या फिर मार्जिन ऑटो चलता है पर इसमें नहीं चल रहा है। 1 मिनट वाई, देखा, डिस्प्ले
ब्लॉक कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स इनलाइन प्रॉपर्टी यूज करता है। तो इनलाइन में क्या होता है, जो आपका कंपोनेंट होता है वो पूरा स्पेस लेता है। एंड डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा तो इसमें मार्जिन ऑटो वाला प्रॉपर्टी चलने लगेगा। और मार्जिन ऑटो क्या करता है, दोनों तरफ से इसे बराबर बराबर मार्जिन पे आपको सेंटर में रख देता है। तो ये सेंटर में आ गया। और इस थोड़ा इसका छोटा है साइज, तो आप %60 कर दीजिए। देखो ये हो गया, ठीक है। सेम वैसे ही हमारा आ गया है। मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। बट आप देख रहे हैं ये सर्च टेक्स्ट थोड़ा छोटा आ रहा है, तो इसको हम इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट साइज क्या करता है, थोड़ा साइज को बड़ा कर देगा। तो इसका साइज मैं कर देता हूँ 18 पिक्सल, क्योंकि वो बड़ा है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और इसमें थोड़ी पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, क्योंकि अभी आपका देख रहे हैं कर्सर बिल्कुल इससे टच होके आ रहा है, बट ये टच होके नहीं आएगा क्योंकि आपने इसको पैडिंग दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सर्च बॉक्स रेडी हो गया है, बन गया आपका सर्च बॉक्स। बट इस सर्च बॉक्स में आपका एक ये आइकन भी है, तो हमें आइकन लगाना होगा। तो मैं आइकन निकाल लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे पास आइकन तो है नहीं। तो आपने जैसे आपको आइकन निकालना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, इसमें आपका ये आइकन लगा हुआ है बैकग्राउंड में, न्यू टैब, यह आइकन। इस आइकन को मैं यहाँ पे इमेज में सेव कर डालता हूँ, ठीक है। आ गया search.png, ठीक है। स्कूल ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे आइकन लगाना है, ठीक है। अब मुझे लगाना है आइकन। तो आइकन मैं लगाऊंगा सर्च के अंदर, ठीक है ना। तो सर्च के बैकग्राउंड में सेट कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड URL, ये CSS की प्रॉपर्टी, इससे आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो मैं उसका बैकग्राउंड सेट कर दूंगा राइट हैंड साइड पे, तो वो आइकन आ जाएगा। तो मैंने करा बैकग्राउंड URL, और मैंने करा इमेजेस के अंदर, फोल्डर का नाम है इमेजेस, इमेजेस के अंदर search.png, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी पोजीशन रखी जाती है कि आप उसे कहाँ रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ टॉप और राइट में रहे हो, ना कि लेफ्ट में, क्योंकि हमारा आइकन राइट में आएगा। टॉप, राइट और नो रिपीट। मैं दिखाता हूँ नो रिपीट क्या करता है। पहले अभी हम देखते हैं कैसा आ रहा है। मैंने रिफ्रेश किया, मेरा आइकन बिल्कुल सही आ गया, ठीक है ना। अब पहली चीज तो ये कि ऊपर से बिल्कुल टच्ड है और नीचे से बिल्कुल टच्ड है। मुझे क्या चाहिए, टॉप से 5 पिक्सल चाहिए और राइट से 10 पिक्सल चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देख रहे हैं अब ये इस तरीके से आ गया। तो मैं टॉप से थोड़ा और दे देता हूँ, इसको 6 पिक्सल कर देता हूँ। तो अभी भी ऊपर से थोड़ा मुझे कम लग रहा है, 1 पिक्सल ही करता हूँ, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही आ गया है टेक्स्ट बॉक्स, तो ये आइकन। बट अब नो रिपीट क्या करता है, अगर मैं इस रिपीट को हटा देता हूँ, क्योंकि आइकन छोटा है, ये आइकन पूरे में फैल जाएगा, देख रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम यहाँ पे नो रिपीट लगा देते हैं, जिससे कि आइकन बार बार रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार आएगा। तो इस तरीके से हमने इस आइकन को सेट कर दिया। आप इस तरीके से आइकन सेट कर सकते हैं। तो आज हमने कंप्लीट क्या किया है, आज हमने सीखा कि हम किस तरीके से इनपुट फील्ड कितने तरीके के होते हैं, हम किस तरीके से क्लास CSS स्टाइल यूज़ कर सकते हैं इनपुट फील्ड्स में, और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं मार्जिन वगैरह। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इसके नेक्स्ट नीचे वाला सेक्शन, और मैं Angular 2 का भी कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। सो ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, और यार सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। और यूट्यूब ने एक नया फीचर ऐड किया है बेल वाला, तो प्लीज़ यार इस बेल पे क्लिक करें, और बेल पे क्लिक करके सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके सेव कर लें, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहेंगी। प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड में थंबनेल्स आ रहेंगे, उन पर क्लिक करके आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और अगर मुझे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में गोल सर्कल आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।